नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क को कौन नहीं जानता है। एलन मस्क ने कुछ समय पहले ही अपनी नई टेस्ला कार को लॉन्च किया था। तो वहीं अब बात करें एलन मस्क की एक और गुड न्यूज के बारे में, तो मस्क ने अब ट्विटर की चिड़िया को अपने नाम करवा लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर की कमांड को अपने हाथ में ले लिया है। तो ऐसे में आपको बताते हैं इस पूरी डील से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आगे दिखाई देंगी। ट्विटर के एक बोर्ड ने एक साथ मिलकर एलन मस्क के ऑफर को एक्सेप्ट किया और आखिरकार ये डील पूरी हो गई और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को दुनिया के सबसे रईस शख्स एलन मस्क ने $44 बिलियन लगभग 3,368 अरब रुपए में खरीद लिया है। आपको बता दें कि इस तरह अब ट्विटर प्राइवेट तौर पर संचालित कंपनी बनने की राह पर निकल गई है। ट्विटर के स्वतंत्र बोर्ड के अध्यक्ष ब्रेट टेलर ने एक बयान में इसे शेयर होल्डर्स के लिए सबसे अच्छा रास्ता बताया है। तो वहीं इस डील से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। तो सबसे पहले है ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत लेन देन 2022 में बंद होने की उम्मीद है। इस डील के बाद अब यह कंपनी एलन मस्क के पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई के अंदर $54.20% शेयर के हिसाब से आ जाएगी। तो वहीं डील का खुलासा होते ही मस्क ने अपने पहले ट्वीट में लिखा कि फ्री स्पीच एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का आधार है और ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर है जहां ह्यूमन के भविष्य से लेकर ह्यूमन राइट्स तक हर चीज बात होती है। एलन मस्क ने कहा कि मैं नए फीचर के साथ इस ट्विटर को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैं ट्विटर को पहले से और भी बेहतर बनाना चाहता हूं। वर्तमान के ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के हवाले से एक रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्विटर के मौजूदा कर्मचारियों के लिए पहले की तरह काम जारी रहेगा और अधिग्रहण तक किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ट्विटर ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि मस्क ने पूरी तरह से कमिटेड लोन और मर्जन लोन फाइनेंसिंग के $25.5 बिलियन सुरक्षित किए हैं। यही नहीं, उन्होंने करीब $21 बिलियन की कमिटमेंट भी प्रोवाइड की है। राइट्स प्लान सभी शेयर होल्डर को फेयर कंट्रोल प्रीमियम की पेमेंट किए बिना या बोर्ड को इन्फॉर्म डिसीजन लेने और कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किए बिना खुले बाजार संचय के माध्यम से ट्विटर पर नियंत्रण प्राप्त करने की संभावना को कम कर देगा। दोस्तों, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानने के बाद बात करते हैं ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल के बारे में, क्योंकि एलन मस्क और ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी एक दूसरे के अच्छे सपोर्टर्स रहे हैं। तो ट्विटर के मालिक बनने के बाद एलन मस्क से मांग की जा रही है कि जैक डोर्सी को ट्विटर का दोबारा सीईओ बनाया जाए। तो ऐसे में पराग अग्रवाल की कुर्सी खतरे में आ सकती है। आपको बता दें कि जैक डोर्सी ने कंपनी से एग्जिट के समय पराग अग्रवाल को सीईओ बना दिया था। पराग अग्रवाल बोर्ड में भी शामिल है। जैक डोर्सी ने ट्विटर के बोर्ड से भी एग्जिट ले लिया था। तो वहीं फिलहाल अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि अब कोई और नया बंदा सीईओ बनाया जाएगा या फिर पराग अग्रवाल ट्विटर में बने रहेंगे। अब आइए आपको एलन मस्क के एक मजेदार ट्विटर के बारे में बताते हैं जो कि आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो बात करते हैं दिसंबर 2017 की। रात के 11:20 हुए थे तो टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने ट्वीट कर लिखा था, आई लव ट्विटर। मस्क के इस ट्वीट के जवाब में अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ ने पूछा कि फिर इसे खरीद क्यों नहीं लेते। इस पर मस्क ने भी पूछ लिया, इसकी कीमत कितनी है। तो वहीं देखा जाए कि इस ट्वीट के 52 महीने बाद यानी 5 साल बाद 25 अप्रैल 2022 को एलन मस्क ने ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया है। तो वहीं अब एलन मस्क और अमेरिकी पत्रकार डेव स्मिथ के ट्वीट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और इस पर मीम्स की बौछार भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।